तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी कुछ असम्मति के अंदर अपनी आवाज उठाए, या उनकी पार्टी के जो पार्लियामेंट में जब वो वोट लेने के लिए आ सकते हैं तो वहां दिल्ली में है तो वो भी हमारी आवाज को वहां पहुंचाए। एसपी के जरिए से फाइन भिजवाते हैं कि किसी का कारखाना पे जबरदस्ती बनाए बंद किया जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब, हम पूरा पुलिस स्टेशन भर देंगे, आप कार्रवाई को करिए। रहेगा कौन का गद्दार रहेगा, गद्दारी सनत रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि जो 3 दिन चला रहे हैं उनका समाजी बैठक कीजिए और कल से इस तहरीक पे शिद्दत लाएंगे। भी बंद हो, सोनापुर भी बंद हो, बीटा भी बंद हो। कैसे हमें सरकार से 2-2 हाथ करना है, ये आपके मन की ताकत है कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर आपके शहर की तरफ देख रहा है। मुझे बताइए कि कल से सुबह में अगर आपकी तहरीक को कोई तोड़ने की कोशिश किया गया, उस गद्दार को आप सजा सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? बोलिए। किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये लोग बताया जा रहा है कि हम शनिचर से चालू करेंगे, मंगल से चालू करेंगे। अभी मैं बाहर गया था, फोन से इज्जत करनी बात कर रहा था, दिलीप भाई है वहां के अध्यक्ष, बोले हमने पापलिन का लूट बेमुद्दत बंद किया है। मैंने वो आपके वहां के पापलिन के लोगों से बात कराए, हम लोग पूना आते हैं, वो तो आप लोग पूना आए। नहीं सोचा कपड़ा एक्सपोर्ट हो या यार्न एक्सपोर्ट रोकने का या नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का आश्वासन नहीं दिया गया तो इस शहर को जमा करना चाहिए, इस शहर में ही बेमुद्दत बंद करना चाहिए और पूरे लोगों को सड़कों पर बैठे रहना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने थोड़ी बात हुई, हम बाहर निकल गए, हमको कुछ ऐसा इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। दादा भूसे साहब आ गए, हमारे दयानी के सब व्यूअर लोग आ गए, वापस फिर गए तो टोन बदली हो गया। वो कुछ और बोलने लगा कि ये चीफ मिनिस्टर के साहब के पास जाएंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो अजीत दादा पवार साहब है ये हल करने वाले हैं, ये जैसा बोलेंगे हम करेंगे, आप लोग अपना फॉर्म लेके आइए, आप लोग को क्या तकलीफ है लेके आइए, मैं मीटिंग लगाता हूं। ये मीटिंग अब हुई। अगर आप लोग सही मानों में इस शहर के हमदर्द हो, इस गरीब मजदूरों के लिए जीते हो, जो आज सेठ है वो कल मुकादम था, कहीं लूट चलाता था, वही सेठ है। यहाँ पर एक एक पैसा जोड़कर 2-2 4 दिन लगाकर उसके बाद लोग ऊपर आएंगे। सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती सिवाय पावर की सब्सिडी के अलावा, और उसमें इतने चार्जेस लगाते हैं कि हमारी सब्सिडी कहाँ गई हमको खुद नहीं मालूम रहता है। मुझे बताइए कि सरकार पिछले लॉकडाउन में ये ऐलान की कि रिक्शे वालों को देंगे, इसको देंगे, हम वालों को देंगे। हमने कहा कि 5-5 हजार रुपया मजदूरों के अकाउंट में दिया जाए। मेरे से सवाल किया इस पेपर वाले ने कि वो कैसे देंगे। मतलब मानधन अकाउंट है, राशन कार्ड है, उस पे देना चाहिए। अगर देने की नीयत है तो ले लीजिए, करिए, मगर आपको कोई मदद देने वाली सरकार नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, ऐसा हमको दिखता है। इसलिए हम आपको इकट्ठा करके जो 2-4 लोग हैं, कोई भंडारिया नाम का आदमी है जिसका लूमा वो पूरा बंद करके दयाने में चलाता है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ आती है। मैं वहां इसलिए नहीं हमारे लोग को भेजता कि कल अगर एचएम हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए तो शहर को कौन संभालेगा, मगर वो मानता नहीं है। ये केडी महाजन साहब है, सब लोग को बोल दिया गया है, मगर वो हमारी बात नहीं मानता है। मुझे बताइए 99.9 पावर नंबर है जो चालू रखा है, उस यूएन शहर का हम लोग खराब करने का जिम्मेदार है कि नहीं है? उसको मैं ये बोलता हूँ कि मुझको फोन करते हो, जिम्मेदारों को फोन करते हो। तहरीक किसे बोली जाती है? तहरीक उसे बोली जाती है
एक बच्चा भी किसी को भी भिड़ जाए, इसे तहरीक बोलते हैं। आप फोन करते हो, अगर उसका मुंह तोड़ जवाब दे दो, उसकी हिम्मत तुम्हारे 99% की ताकत है कि वो 0.1% की ताकत है, मुझे बताइए। आप अगर उसका सामाजिक बाइकाट कर देवे, आप उससे लेन देन बंद कर देवे, तो क्या वो शहर के साथ आने का सोचेगा नहीं? मुझे बताओ, अगर ये अफवाह फैला रहा है सूद वाला, जिसके पास रुपया है वो 500 लेकर खुद ही रख ले रहे और बोल रहे मैं इतना सर बेच चुका हूं, तो क्या उस सट्टे बाजार को सबक नहीं सिखाना चाहिए? असलम शेख साहब ये बोले वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में क्या है? अबू आसिम आदमी को लगाया फोन किया, वो असलम से लाचारी बता रहा है, तो वो गाली देके बोले उसको बोलना इस्तीफा देकर काम करना नहीं चाहता तो काहे के लिए कुर्सी पे बैठे हो? अगर आपकी हमदर्दी है इस शहर को, अगर शहर वाले सोचते हैं कि चक्कर चलता है तो सबका कारोबार चलता है, तो वो क्यों नहीं बोलते कि हम पावर रूम के साथ पूरा शहर एक दिन के लिए बंद रखेंगे? अगर यहाँ के सियासी पार्टियां ये सोचे कि आप लोग अगर बंद रखे, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आप लोग हमारे लिए इलेक्शन में दौड़ते हैं, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर उलमा कराम को दिक्कत है, ये बोला रहे हैं, जब तक उलमा कराम किसी तहरीक में नहीं आते तो तहरीक कामयाब नहीं होती। हमारे तमाम वक्तव्य बिगड़े उलमा कराम को हमको सड़कों पर लाना है। हमारे शनीचर इतवार पीर को हम लोग का मकसद, पहली मीटिंग जब यहाँ पर हुई तमाम बुनकर संगठनों की, कि इतिहास से जो फैसला हो जाएगा वो हम करेंगे, उसके खिलाफ जो आएगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमने तय किया। सवाल ये पैदा होता है कि हम बेमुद्दत बंद का ऐलान कर दिए। हमने ये कहा था कि एक दिन हम मजदूरों के साथ, उनकी बीवी बच्चों के साथ कलेक्टर ऑफिस बैठ जाएंगे। पहला ही दिन था, हम यहाँ बैठे हुए थे, दोपहर में 3 बजे के बाद हर डिपार्टमेंट के लोग का फोन आ रहा था और हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आ रहे थे। बंबई से लेकर यहाँ तक हर डिपार्टमेंट हलचल में था कि बेमुद्दत बंद। अब 2 लाख 3 लाख मजदूरों को कौन संभालेगा? बुनकरों के पास पैसा नहीं है। अगर ये बेमुद्दत बंद रहा तो इसका हल क्या है? जो मिनिस्टर असलम शेख, ताहिर मोमिन, मुफ्ती इस्माइल और लीडरान को टाइम नहीं दे रहे थे, वो दूसरे दिन का टाइम दे दिए कि क्या मसला है, आप आइए। सैजिंग का जब मसला हुआ था, 24 सैजिंगों को क्लोजर दिया गया था। हर डिपार्टमेंट ये सोच रहा था कि 125 सैजिंग कोई क्या करेगा। मैंने कहा 24 सैजिंग के लिए हमें पूरी शहर की सैजिंगों को बंद कर दिया जाए। हम तीसरे दिन जब लोगों की भीड़ कड़ी तो हर डिपार्टमेंट वालों ने हमको बुलाना शुरू किया। बुध के दिन बुलाया और जुमरात को सैजिंग चालू करवाई और जो क्लोजर दिया गया था उसकी सब बात मानी गई। दोबारा क्लोजर आया, 28 सैजिंगों के ऊपर आया। मैं बोलता रहा मेरे साथियों को, इन 28 सैजिंगों के लिए बेमुद्दत सैजिंग बंद की जाए, नहीं तो ये तो बहुत सताएंगे। हर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर राज चाहता है, मगर मेरे 2 साथी, उनको कानून पे बहुत भरोसा था, हाईकोर्ट चले गए और वो 6 महीनों तक वो सैजिंग बंद की पगार देते देते कर्जदार हो गए। उनको आज तक तकलीफ है, आप ध्यान रखिए, आज तक तकलीफ है। भी रीस्टार्ट मिलना आप देने का बोले हैं। कल मैं ऑफिसर को फोन लगाया तो बोले मैं गिट्टी मशीन का सर्वे कर मैं ये सर्वे कर दूंगा, 8 सैजिंगों 10 सैजिंगों तो रीस्टार्ट का रास्ता साफ होगा। आपके साथ
मैंने असलम शेख साहब को कहा कि ये आप लोग का भाव बहुत बढ़ रहा है, कपड़ा बिक नहीं रहा है। तो बोले वो सेंट्रल का काम है, यानी सेंट्रल करने वाली है। लोग बोले ठीक है। फिर बोले यार एक न एक दिन तो आपको अकाउंट में आना पड़ेगा ना, तेजाब में आना पड़ेगा ना। तो हमारी जो महावितरण कंपनी पर बिल का जो डिटेल है, हमारे पास इतना एचपी है, इतना लूम है, वो कहाँ है? हम जो पावर का बिल भर रहे हैं वो गवर्नमेंट देख रही है कि नहीं देख रही है। मगर ये लिंक बनाई गई है कि पावर रूम बुनकर बहुत पैसा कमाता है, बहुत लूटता है, इसलिए इसकी सब्सिडी किस तरह कम की जाए, खत्म की जाए, जैसे गैस की सब्सिडी खत्म की गई है। ये हमारे साथ साजिश की जा रही है, ये हमको समझता है।